दावा रहने दो बेटी, अब मुझे दावा की क्या जरूरत। अब तो मुझे ऊपर जाके ही शांति मिलेगी। ऐसे मत कहो माँ, नहीं तो हम जीते पीछे जाएंगे। तो भला मैं तुम लोगों के लिए जीने के छोड़ा ही क्या हूँ। तुम लोगों ने तो सब कुछ बेचकर मेरी तबीयत में लगा दिया। तुम लोगों ने तो अपना सुख चैन तक गंवा दिया। हे भगवान, मैं कैसी अभागिन माँ हूँ तो मैं अपने औलाद को माँ बाप का प्यार भी ना दे सकी। ऐसा मत कहो माँ, तुम जल्द ठीक हो जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुमन बेटी, तुम्हारे कानों का कुंडल क्या हुआ? माँ वो कुंडल नहीं, वो कुंडल है माँ। मुझसे मत छिपाओ बेटी, तूने मेरे लिए भी वो कुंडल बेच डाला। माँ तुम ठीक हो जाना तो मेरे लिए दूसरा कुंडल दिला देना। क्या तुम्हारे प्यार और जीवन से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुंडल है? किस छोड़े पानी पी गया सीधा बेटा, मैं खाना कहाँ से लाऊं? दीदी अब मुझसे भूख सही नहीं जाती, खाने को कुछ दो ना, खाने को दो ना। चुप हो जाओ प्रताप, पिताजी आते ही होंगे, वो आएंगे तो हमारे लिए खाने को कुछ जरूर लाएंगे। दीदी भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है, खाने के लिए कुछ लाओ ना दीदी। हे भगवान, मैं खाना कहाँ से लाऊं? हम लोग तो किसी तरह भूख और तड़प सहन कर सकते हैं, लेकिन यह वो तलब क्या जाने भूख और तड़प। हे भगवान, ऐसा जुल्म मत कर। क्या तेरी आंखें उन अमीरों की देखती है? हम गरीबों के लिए तेरे आंख में रहम नहीं है। ऐसा जुल्म मत कर भगवान, नहीं तो सच और ईमानदार बोलने वाले के जुबान लड़खड़ाने लगेंगे। राम बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बहादुर सिंह जैसा। हमारा नेता कैसा हो? बहादुर सिंह जैसा। राजा दिखाएंगे, राजा चल कर दिखाएंगे, राजा दिखाएंगे, राजा चल कर दिखाएंगे। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। कल इस क्षेत्र में कुशल और कामयाब नेताओं का गठन करवाता हूँ और आप लोग के जरूरत के हिसाब से आप लोग पे हो रही जुल्म अत्याचार को खत्म करवाता हूँ। देखो टमटम दास, अब इलेक्शन करीब आ गया, हमें जनता के सामने साफ सुथरा दिखना चाहिए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, दूसरा दुर्गापुर के राम बहादुर हम लोग नहीं सफेद धोती कुर्ता पर कीचड़ उछाल रहा। हमरा तो लागता दूसरा हमनी के सारा काला धंधा बंद करवाइए के छोड़ी हट हट के। क्या बक रहे हो? हम झूठ ना, बिल्कुल सच बकता नहीं हुजूर। वो अगर हमनी के कारोबार के बारे में जान जाई तो एक भी वोट ना मिली हट हट के। मुझे ये इलेक्शन किसी भी कीमत पर जीतनी है। अगर मोदी हमारे बीच में टांग लगाएगा, मैं उसका टांग काट डालूंगा। अरे सरकार, हम तो वो देख रहे बनी, हर आदमी के मुंह पर राम बहादुर का नाम सुनत बानी। अगर इसी तरह उस
साला पब्लिक में अपन विश्वास जनाते चल गइल तो हमनी के शेर वर्षो तो को ना पूछी हट हट के। अरे टमटम दास, तू काहे को चिंता करता है? ये जनता पैसे की भूखी होती है, जिधर नोट उधर वोट। लेकिन सरकार हाँ, मैं तुम्हारा कहना समझ रहा हूँ। वो साला जिंदा रहेगा तब वो वोट लेगा। मतलब सरकार ना रही बात और ना बाजी बांसुरी और ना रही बंदूरा तो ना ली वोट हट हट के। नाम पुरुषोत्तम बाबू। आओ भैया, कहो सब कुशल मंगल है ना? सब आपकी कृपा है सरकार। आजकल तो विदेशिया शराब की खूब मांग है। वो जो हमारा शराब एक बार पी लेता है वो हमेशा के लिए शिकार हो जाता है। ये लीजिए हजूर, इस महीना के आमदनी पूरा 5 लाख। शाबाश हरिया शाबाश। अगर इसी तरह तू हमारा भट्टी चलाता रहा ना तो एक दिन तेरा भी घर आबाद और मेरा भी घर आबाद। सब आपकी कृपा है सरकार। आजकल तो सब आपकी कृपा है सरकार। लेकिन पुरुषोत्तम बाबू वो तो शराब नहीं पीता। अरे मेरा दरवाजा है तो मेरा चांदी का झूठा मार साले को। लेकिन पुरुषोत्तम बाबू वो तो रिश्वत नहीं लेता। कल ही अपना बसंतपुर वाला बसरा भट्टी पाया था और धमकी देकर गया है कि अगर तुम लोग भट्टी बंद नहीं किया तो हम तुम लोगों को अंदर डाल दूंगा। उसका लोगे कि ये मजाल जब पुरुषोत्तम सिंह का भट्टी बंद करवाए। यहाँ का बच्चा जानता है कि शराब की एक बूंद पर पुरुषोत्तम सिंह का नाम लिखा होता है। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ का कलेक्टर भी हमसे आंख मिलाने का जरूरत नहीं करता। और हम उस तरह 2 टके के दरोगे से फिलहाल तुम टेंशन मत लो। हरिया, तुम्हें भट्टी 24 घंटे खुले रखने हैं। मैं कल ही उस दरोगे का टाटा बाय बाय करवाता हूँ। जैसे हुकुम सरकार। प्रणाम पुरुषोत्तम भाई। प्रणाम राम बहादुर भाई। कहिए आज हमारी याद कैसे आ गई? कुछ ऐसे ही उलझने आप तक खींच लाई। ले लीजिए और 2 घूंट मारिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं शराब नहीं पीता। जैसी आपकी मर्जी। खैर बताइए कौन सी परेशानी हम तक खींच लाई है? देखिए पुरुषोत्तम भाई, यहाँ के कुछ पालतू गुंडे यहाँ के माँ बहनों को सता रहे हैं। गुंडों ने शराब की भट्टी खोल रखी है जिसमें जहरीली शराब बेचते हैं, जिसे पीकर खुद अपने परिवार को ही नहीं खुद मौत के गोद में सो जाते हैं। परसों ही तेलुआ गांव में जहरीली शराब पीने से 4 व्यक्ति का मौत हो गया। क्या 4 व्यक्तियों की मौत हो गई शराब के कारण? हाँ, रोज इस जहरीली शराब के खाई में कोई ना कोई सो ही जाता है।
ये तो बहुत दुख भरी बात है राम बहादुर भाई। इतना ही नहीं पुरुषोत्तम भाई, यहाँ के पालतू गुंडे दिन दहाड़े माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कल ही कुछ मामालियों ने 3 लड़कियों के माँ बाप के सामने लड़कियां गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, लेकिन उन कसाईयों पे कोई असर नहीं पाया। जब एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उन गुंडों से भिड़ा तो कसाईयों ने उसे भी मौत के घाट खिला दिया। छी छी छी, ये दुनिया क्या से क्या होती जा रही है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है पुरुषोत्तम भाई। आज मनुष्य के खून के कीमत पानी से भी कम हो गया है। हर समय मौत का खौफ बना रहता है। अब आप ही बताइए, ऐसे समाज में क्या होगा? जिस समाज में ऐसे गुंडे दरिंदे बसते हैं, क्या यह वही भारत है जहां अहिंसा का पुजारी हुआ करता था? क्या यह वही भारत है जो शांति प्रिय भारत कहा जाता था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राम बहादुर भाई, आपकी बात तो विचारणीय है। अब कुछ सोचने से नहीं, हमें आगे आना होगा। मैंने एक योजना बनाई है पुरुषोत्तम भाई, जिसमें पुलिस और हम लोग मिलकर उनके सर्जना को खत्म करेंगे। अगर आप मेरी साथ दे तो। लेकिन हमें इसमें करना क्या होगा? हमें उनके सर्जना का पता लगाना होगा। कौन उन्हें ऐसे काम करने के लिए उत्तेजित करता है। जब तक हम उनके सर्जना का पता नहीं लगा लेते, तब तक एक गुंडा एक के बाद एक जन्म लेते ही रहेगा। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात तो विचारणीय है। ये काम तो प्रशासन का है। अगर ये काम हम जैसे नेता लोग करने लगे तो क्या प्रशासन को सरकार पैसा बैठकर अरेस्ट करने के लिए देती है? कुछ ऐसे भी गद्दार पुलिस वाले हैं जो सरकार से ही वेतन नहीं लेते, बल्कि उन गुंडों से भी महीना लेते हैं, बदले में उन्हें छूट देते हैं। तो बताइए, ऐसे रिश्वतखोर पुलिस वाले उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आप मेरी साथ दें तो हम उन्हें बता देंगे कि हर किसी को रिश्वत से नहीं खरीदा जा सकता। देखिए राम बहादुर, हम एक नेता है और हमारा काम सिर्फ वोट लेना होता है, और हमारे इन दंगे फसादों से क्या लेना देना। ये आप कह रहे हैं जो देश की जनता का पालनहार कहलाता है, क्या एक नेता का केवल वोट लेना होता है? देश की सेवा सिर्फ गद्दी पे बैठकर ही हो सकता है? नहीं पुरुषोत्तम भाई, ये तो देश के साथ, देश की जनता के साथ सरासर गद्दारी है। तुम एक मंदबुद्धि नेता है राम बहादुर। मैं रोज अपने भाषण में कहा करता हूँ, गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ। तो क्या मिट जाती है गरीबी? गरीबी तो नहीं मिटती, लेकिन गरीब जरूर मिट जाते हैं, वो भी तुम जैसे जलील नेता की वजह से। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जानते हो, सत्ता के लिए नोट चाहिए और वोट के लिए नोट चाहिए, और नोट के लिए बेईमान, घूसखोर और दलाल बनना पड़ता है।
और कुर्सी के लिए किसी नेता का जाति से जाति को अगर लड़ाना पड़े तो भी ये हमारा धर्म है। तुम कहां से इन विवादों में उलझे पड़े हो? नहीं तो कहता हूं तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ और जी भर के मोर्चा। चुप हो जाओ समाज को खोखला करने वाले दरिंदे। तुम जैसे दौलतमंद पैसे की भूखे भेड़िए की तरह खेत में काम करने वाले मजदूर को तुमने देखा है? तुम्हारी पेट तो कचौड़ी पूरी से भर देते हैं, उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। कारखाने में काम करने वाले उन मजदूर को देखा है जो तुम जैसे दलाल के तन को ढकने के लिए मखमल का कपड़ा देते हैं और उन्हें तन ढकने के लिए एक टुकड़ा नसीब नहीं होता है। आखिर क्यों? मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा कि तुम नेता के भेष में खटमल हो। अगर तुमने हमारे खिलाफ एक भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हारा आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अरे कमीने, सच के जुबान मौत के पहले नहीं बंद होता। तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो राम बहादुर। मैंने पहले भी कहा है अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज निकाली तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, तुम मक्कार है, तुम गुंडा है, तुम नवाली है। तुम ही वो दुर्गापुर में भट्टी चलवाता है और लड़कियों को गलत धंधा करवाने के लिए मजबूर करता है। ओ राक्षस, इन बातें खून के कतरे से राम बहादुर भी जन्म लेगा और तुम जैसे गद्दार का जरूर बदले लेगा। साला बहुत बड़ा देशभक्त बनता है। मुझे माफ कर दो गरीब भाइयों, मैं आपसे वादा किया हुआ अपने वचन को नहीं निभा सका। भवानी, मैं आ रहा हूं। ये तो साला मर गया। देख लिया ना, सच्चाई और ईमानदारी का यही अंजाम होता है। इस लाश को ले जाकर इसके घर के पास फेंका हो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि पुरुषोत्तम सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। टंडन दास, आज हमारे रास्ते पे